बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ गो भी हूँ अल्लाह आप लोगों को सेहत आफ़ियत के साथ रखे। देन वेलकम टू लेक्चर नंबर 8 ऑफ स्टैटिस्टिक्स सेकेंड ईयर। आपको मैं बताता चलूँ कि हमने जो है वो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करा हुआ है और तकरीबन जो है वो हमारा ये चैप्टर अब यूँ समझ लें आखिर की तरफ बढ़ रहा है। अल्लाह की फ़ज़ल से हमने इसके अंदर मैक्सिमम चीज़ें सीख ली हैं। आज जो मेरा लेक्चर है वो यूँ समझ लें कि पिछला हमने जितना पढ़ा है उसकी रिपीटेशन हो रही है, उसको हम रिपीट कर रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो हम ये देख रहे हैं कि हमने जो जो चीज़ें सॉल्व करना सीखी हैं आज उसका यूँ समझ लें उसका खुलासा आपके सामने जो है वो रखा जाएगा। कोई आज नई चीज़ नहीं होगी इस लेक्चर के अंदर। चलें हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल आपके सामने ये डाटा दिया हुआ है, सही है, ये अनग्रुप डाटा है या यूँ समझ लें रॉ डाटा है ये आपका, और इसके अंदर जो है वो दो रिक्वायरमेंट्स आपके सामने रखी हुई है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल विद द साइज 5 एंड स्टार्टिंग पॉइंट इज़ 1। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी रिक्वायरमेंट कह रहे हैं कि फाइंड क्लास बाउंड्रीज, मिड पॉइंट्स, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये सारी आपने फ्रीक्वेंसीज भी आपने सीखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें भी आपने सीखी हुई हैं, ठीक है। हम रिक्वायरमेंट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। मैक्सिमम चीज़ें मैंने सॉल्व करी हुई हैं आपके सामने क्योंकि ये आप सीखे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ इसको मैं आपको दोबारा नज़रसानी करवा रहा हूँ आपकी। आपको पता है कि जब भी हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं तो हमें ये 3 चीज़ें लाजमन चाहिए होती है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और विड। तो मिनिमम वैल्यू जो है वो मैंने इसके अंदर ढूंढी, आप भी देखिएगा 3 नज़र आई, 3 मिनिमम वैल्यू है। और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 33 है, जो ये लिखी हुई भी है सामने मौजूद है, इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं है, तो मैक्सिमम वैल्यू 33 आ गई। और विड जो है मेरे पास 5, इसने क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है, इसने जो है वो रिक्वायरमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि साइज़ क्या होना चाहिए क्लास इंटरवल का, 5 होना चाहिए, तो मैंने क्लास 5 लिख ली। विड जो है मैंने यहाँ पर 5 उसको मेंशन कर दिया। अब हम क्लास इंटरवल की तरफ बढ़े। स्टार्टिंग पॉइंट उसने 1 कहा था। देखिए वैसे तो देखा जाए तो मिनिमम वैल्यू से मुझे स्टार्ट करना चाहिए था 3 से, लेकिन उसने क्वेश्चन के अंदर मेंशन करा हुआ है कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट 1 होना चाहिए, तो मैंने क्लास इंटरवल 1 से बनाना शुरू करा। तो और साइज मुझे 5 का लेना था, तो 1 से लेकर 5 तक 5 एक क्लास बन जाती है, 1 2 3 4 5। तो ये 5 विड भी है हमारी और ये हमारी सिंपल जो है वो क्लास इंटरवल हमारा जो है वो बन गया। उसके बाद जो है वो 6 से लेकर 10 तक, 11 से 15 तक 5 5 5 की जो है मैंने क्लासेस बना ली। अच्छा यहाँ पर मैं आखिर में सिर्फ एक चीज़ बताते चलूँ क्योंकि ये सॉल्व हुआ है। देखिए टैली मार्क्स से हमें शो हो रहा है कि ये जो आखिरी क्लास है इसके अंदर सिर्फ एक ही मेंबर है 33 जो मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये सवाल हो सकता था ना कि भाई 30 तक क्यों नहीं रुके हम। उसकी वजह ये थी कि 33 मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू को देखें, अगर मैं यहाँ तक क्लासेस बनाता ना 26 से 30 तक की क्लासेस बनाता तो मैक्सिमम वैल्यू क्या उसके अंदर आ जाती? नो, बिल्कुल नहीं आती। तो उसको कवर करने के लिए मुझे एक और क्लास बनानी पड़ी 31 से लेकर 35। अगरचे उसका एक ही मेंबर है, कोई मसला नहीं है, एक हो। तो अब उसके बाद फिर मैंने टैली करना शुरू करा। टैली आपके सामने हुआ है, वहाँ पर भी टिक हुए हैं और यहाँ पर मैंने टैली मार्क्स इसके बनाए हुए हैं। आप भी अपने बाय सेल्फ मतलब अपने जो है वो पूरा सवाल करिएगा, पूरा सॉल्व करिएगा इस तरह जिस तरह आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर सिखाया जा चुका है। इसके ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करिएगा कि बस जो सर ने है बस उसको उसी तरह छाप दिया आपने अपनी कॉपी के अंदर, नहीं, आप सॉल्व करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। उसके बाद टैली मार्क्स के बाद हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। फ्रीक्वेंसी बहुत सिंपल से जो है वो आ गई, हमने टैली मार्क्स को गिनते हम फ्रीक्वेंसी हमारे सामने आ जाती है। उसके बाद क्लास बाउंड्रीज़ के लिए आपको याद होगा हमने एक फार्मूला पढ़ा था। वो फार्मूला क्या था कि लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, यानी कि 6 में से मैंने 5 को माइनस करा डिवाइडेड बाय 2, तो 6 में से 5 को माइनस करा तो आंसर आया 1, 2 से जब डिवाइड करा तो आंसर निकलेगा 0.5। सही है, 0.5 मैंने ऐसे ये रफ वर्क के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब जो आंसर निकलता है क्लास बाउंड्री के फॉर्मूले से, उसको क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मिनिमम वैल्यू से या मिनिमम वैल्यू कह लें या लोअर क्लास बाउंड्रीज से हमें, लोअर क्लास इंटरवल से हमें उसको माइनस करना होता है और अपर क्लास इंटरवल के अंदर हमें उसको प्लस करना होता है। तो 1 में से जब मैंने 0.5 को माइनस करा तो आंसर निकला 0.5 और 5 के अंदर जब मैंने 0.5 को प्लस करा तो आंसर निकला 5.5। सेम 6 में से जब 0.5 को माइनस करूंगा तो 5.5, सेम हो जाएंगे ये नंबर। और यहाँ पे प्लस करा मैंने 10 में तो ये हो गया 10.5। इस तरह जो है ये सारी क्लास बाउंड्रीज बन जाती हैं। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि पिछली क्लास बाउंड्री का जो अपर लिमिट होती है वो अगली क्लास नेक्स्ट क्लास बाउंड्री की लोअर लिमिट के बराबर हो जाती है। तो ये बड़ा बहुत आसानी से जो है वो क्लास बाउंड्रीज आपके सामने बन जाती है। उसके बाद मिड पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो मिड पॉइंट का भी आपको फॉर्मूला जहन में होना चाहिए कि लोअर लिमिट ऑफ क्लास बाउंड्री प्लस
अपर लिमिट ऑफ क्लास बाउंड्री, अप यानी कि लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। तो 0.5 में जब मैंने 5.5 को प्लस करा तो आंसर निकला 6, 6 को जब मैंने 2 से डिवाइड करा तो आंसर निकला 3। इसी तरह सेम यहाँ पर करा, 5.5 और 10.5 को प्लस करूंगा तो आंसर निकलेगा 16, 16 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 8। और मैंने आपको एक और चीज़ भी बता दी थी कि जब आपने पहली मिड पॉइंट निकाल लिया पहला, तो जो विड के हिसाब से जो है वो आप उसके अंदर ऐड करते चले जाएं, आपकी बिल्कुल सही मिड पॉइंट निकलेंगे। तो वही हुआ, 3 में 5 प्लस करा तो 8, 8 में 5 प्लस करा तो 13, 13 में 5 प्लस करा 18, 18 में 5 प्लस करा 23, 28, 33, ये इसी तरह आ जाएगा। तो ये आपके पास शॉर्टकट भी है, बहुत आसानी से टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था, इस वजह से मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं करा ताकि आपकी रिपीटेशन हो जाए। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बता दिया था कि ये चूंकि फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, नाम से हमें लग रहा है तो ये फ्रीक्वेंसी से ही बनाए जाएंगे। बाज़ स्टूडेंट्स से गलती ये होती है कि जब ये लेंथी क्वेश्चन होता है और मिड पॉइंट्स हमें फ्रीक्वेंसी की तरह नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं आप मिड पॉइंट वो फ्रीक्वेंसी की तरह नजर आ रहे हैं, सिंगल नंबर, तो जल्दी जल्दी में स्टूडेंट घबराहट के मारे जो है वो मिड पॉइंट से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना के आ जाता है, तो सारा सवाल आपका गड़बड़ हो जाएगा। ये इस तरह जो है वो बिल्कुल आप यूँ समझ लें 0 मार्क्स, कोई नंबर नहीं मिलेंगे आपको। तो फ्रीक्वेंसी से हमने इसको बनाना है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आपको पता है कि पहली फ्रीक्वेंसी तो सेम आ जाती है 3, और फिर देन 3 में यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में मैं 5 को प्लस करूंगा तो 8, फिर 8 में मैं 7 को प्लस करूंगा तो 15, 15 में मैं 5 को प्लस करूंगा तो 20, 20 में 4 को प्लस करूंगा तो 24, 24 में जब मैं 5 को प्लस करूंगा, एक सेकंड जी, 15 में जब मैंने जो है वो 5 को प्लस करा तो 20, 20 में जब मैंने 4 को प्लस करा तो 24, और 24 में जब मैंने 5 को प्लस करा तो 29, और 29 में जब मैंने 1 को प्लस करा तो 30। और आप ये चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर जो समीशन एफ आपने पहले ही निकाल लिया होगा, समीशन एफ वो 30 ही होगा। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये आप चेक कर सकते हैं आसानी से। अगर जो है वो ये चीज़ सेम नहीं हो रही होगी तो उसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं जो है वो गड़बड़ करी है, गलती करी है। इसको भी गिनेंगे तो ये भी 30 होंगे, तो 30 के 30 यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुके हैं और हमने उससे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ते हैं। ये भी मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज दोबारा जो है वो आपकी याद दिलाने के लिए मैं फॉर्मूला इसका बता देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय समीशन फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम डिवाइड करेंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ये रही 30, और हर फ्रीक्वेंसी को उससे मैं डिवाइड करता चला जाऊंगा, यानी कि 3 को डिवाइड करूंगा 30 से तो पहली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। 3 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल्स टू, आंसर आ जाएगा। फिर 5 डिवाइडेड बाय 30 आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद 7 डिवाइडेड बाय 30, 5 डिवाइडेड बाय 30। तो हम इसको जो है वो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको कैलकुलेटर हाथ में रखकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो 3 डिवाइडेड बाय 30 जब होगा तो आंसर निकला है 0.1। उसके बाद फिर 5 डिवाइडेड बाय 30 आंसर आ रहा है 0.167। ओके, उसके बाद फिर जो है वो 7 डिवाइडेड बाय 30 आंसर आ रहा है 0.23। उसके बाद फिर 5 डिवाइडेड बाय 30, ये यहाँ पर मैं सॉल्व कर चुका हूँ तो मुझे दोबारा कैलकुलेटर चलाने की ज़रूरत नहीं है, आंसर मुझे पता है 0.167 आंसर आ जाएगा। उसके बाद 4 डिवाइडेड बाय 30, 4 डिवाइडेड बाय 30 आंसर आ रहा है 0.13। ओके, 0.13। और फिर उसके बाद फिर 5 डिवाइडेड बाय 30 है, 5 डिवाइड बाय 30 मैं यहाँ पे कर चुका हूँ, मुझे पता है 0.167 आएगा इसका आंसर। और फिर 1 डिवाइडेड बाय 30, 1 डिवाइडेड बाय 30 आंसर आ रहा है 0.03। तो ये आपके सामने जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी सॉल्व हो गया। और मैंने आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक मैंने चेक करने का आपको मैंने तरीका बताया था कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ओके, याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं समीशन ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखूं तो वो हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। आप इसको प्लस करके देख लीजिएगा, 1 के बराबर ही हो रहा होगा। मुमकिन तौर पर चूंकि आंसर पॉइंट्स पे निकल रहे थे, मैंने सारे पॉइंट्स सारे डिजिट्स को नहीं लिया पॉइंट्स के बाद के, तो हो सकता है कि एक आध पॉइंट 1.1 हो रहा हो या फिर जो है वो 0.99 हो रहा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम यही बोलेंगे कि इट इज़ इक्वल्स टू 1। तो ये बस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी मैंने आपको रीचेकिंग का तरीका बता दिया। आपने लाजमन बोर्ड के पेपर में जब आप पेपर में बैठें तो आपने ये चेक कर लेना है। इसी तरह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के भी मैंने रीचेकिंग का तरीका बता दिया कि लास्ट जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो
समीशन फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। बस आज का लेक्चर हमारा यहीं तक ही रहेगा इंशाल्लाह ताला। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्यूरीज़ हों, आपके कोई सवालात हों, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला अब जब नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, तो उस लेक्चर के अंदर हम मज़ीद इस चैप्टर की जो है वो जो चीज़ें बची हुई हैं वो हम उसको देखेंगे। फिर उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस पास्ट पेपर से करवाऊँगा। आपसे मैं एक गुजारिश करता हूँ कि आप लोग लाजमन जो है वो मेरे हैंड आउट्स रखें अपने पास। उस हैंड आउट से बहुत सारे सवालात जो है मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा, तो वो हैंड आउट्स होने आपके पास ज़रूरी हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।